हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था एक्सरसाइज 5.5 मैंने कंप्लीट करवाया था और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट थे सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको कवर करवाया। नहीं देखा ना तो पहले आप वो वीडियोस देखो जिससे कि आपको चैप्टर वाइज एक कॉन्सेप्ट जो मैं स्टेप वाइज करवा रहा हूँ ना वो आपको समझ में आ जाएगा और आपको ये पता भी चल जाएगा कि स्टेप बाय यानी चैप्टर बाय चैप्टर कैसे आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है, राइट। तो चलिए आप कंटिन्यू देख रहे थे, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो चैप्टर है 5 है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज 5.6 को आज हम कवर करने वाले हैं, राइट। और इससे पहले कि अगर एक्सरसाइज या चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल पे विजिट कीजिए और विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन जाइए, वहां पे आपको क्लास 6 की प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे आप चैप्टर 5 पे क्लिक करके जिस भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है वो वीडियोस देख करके अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं, देखो कह रहे नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल्स, है ना, ट्रायंगल्स है। तो इसके पीछे बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट है, ये मैं कॉन्सेप्ट पहले आपको समझाता हूं फिर मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, ओके। तो देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ट्रायंगल को क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगा। यानी ट्रायंगल की अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूं ना, ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल को हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना। ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। पहला जो है हम एंगल के अकॉर्डिंग, राइट, दूसरा पहला क्या करते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं और दूसरा जो है साइड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इसी के बेस पे आपका जो एक्सरसाइज है ना 5.6 डिपेंड है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखो अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल में क्या होता है, देखो एंगल की अगर मैं टाइप करूं, अगर तीनों एंगल्स क्या होता है, एक्यूट होता है। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से अगर छोटा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स बोलेंगे ना। तीनों एंगल यानी 3 एंगल्स 90 डिग्री से अगर छोटा होता है ना तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स बोलेंगे, ठीक है। चलो तो एक तो ये टाइप्स हो गया। दूसरा अगर एक राइट एंगल्स होता है, यहां पे देखिए ये क्या हो गया, एक राइट एंगल्स हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल्स बना, ठीक है। जिसमें एक 90 डिग्री होगा ना उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स बोलेंगे और ये दोनों क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है, एक जो होता है अगर 90 डिग्री से बड़ा अगर हो जाता है ना तो हम उनको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स बोलेंगे, ठीक है। यानी हमने क्या देखा, ये एंगल को हम 3 तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। एक्यूट एंगल्स हो जाएगा, राइट एंगल्स होगा, ऑब्ट्यूज एंगल्स होगा। ये 3 टाइप्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा अब इसमें कुछ और भी कंसेप्ट है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल्स की जो कंसेप्ट है वो आपको मैं बताता हूं, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं फिर इस पे आएंगे एक बार और, है ना। पहले इसको समझिए, ये तीनों समझ में आ गया आपको। अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो एक्यूट एंगल्स हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, एटलीस्ट 1 राइट एंगल चाहिए किसी भी ट्रायंगल में। ऑब्ट्यूज एंगल को एटलीस्ट एक जो है ना, कम से कम एक जो है ऑब्ट्यूज एंगल्स होनी चाहिए, यानी 90 डिग्री से ज्यादा एंगल्स होनी चाहिए, तो वो एंगल क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा और उसको हम लोग ट्रायंगल के फॉर्म में तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब साइड के अकॉर्डिंग आइए, अगर तीनों साइड्स इक्वल होता है, जैसे मान के चलिए आप ए या पे तीनों साइड्स इक्वल है, अगर तीनों साइड्स इक्वल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बोलते हैं। क्या बोल देंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिनका तीनों साइड्स इक्वल्स होते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो जिसके 2 साइड्स इक्वल्स होंगे उसको क्या कहेंगे, जैसे ये ए हो गया और ये ए और ये बी, यानी हमें यहां पे क्या दे रखा है, 2 साइड्स इक्वल्स है। तो जब 2 साइड इक्वल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, आइसो
आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होंगे? जिनके दो साइड्स इक्वल होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, जिसका एक भी साइड इक्वल नहीं होगा, यानी ए, बी और सी, जिसका एक भी साइड इक्वल नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? स्केलर। क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? स्केलर, स्केलर ट्रायंगल बोलते हैं। तीनों बात समझ में आ रही? तो ये चीजें आपको साइड के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करना है। इसी के बेस पे पूरे चैप्टर है, एंगल के बेसिस पे है और साइड के बेसिस पे। तीनों साइड इक्वल होता है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे, दो साइड्स इक्वल होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, और तीनों साइड डिफरेंट होता है तो स्केलर ट्रायंगल्स बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब आप समझिए, अगर ये देखो यहां तो बच्चों तीनों साइड अगर इक्वल होगा, अगर मान के चलो ये एक्यूट एंगल है, क्या है? एक्यूट एंगल भी है, और इनका अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाता है तो एक्यूट यानी इक्विलैटरल्स, आप एक्यूट एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। एक्यूट एंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स भी बोल सकते हैं। एक्यूट एंगल्स एंड क्या बोल सकते हैं? इक्विलैटरल्स भी बोल सकते हैं। एक्यूट एंगल भी है और इक्विलैटरल भी है। ये भी आपको एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है। क्या? तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो आपको पता है कि एक्यूट एंगल्स होगा। ठीक है। और तीनों साइड भी इक्वल्स है, तब आप कह सकते हैं एक्यूट एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है। एक्यूट एंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल, इस कंसेप्ट को अच्छे से आप लिख लीजिए, इसका बहुत हेल्प मिलेगा, अभी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, अगर मान के चलो ये साइड और ये साइड्स, ये दोनों अगर इक्वल्स होता है तो, यानी मान लो ये ए होता है और ये ए होता है, ये राइट एंगल तो है, राइट एंगल तो है, बट दो साइड भी इक्वल होता है, तब क्या कहेंगे? तब इसे कहेंगे बच्चों राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या बनेगा? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो आपने इसका दो नाम पढ़ लिया, समझ आया कि नहीं? आ रहा समझ में ना? तो ये चीजें ध्यान रखना, दो साइड अगर इक्वल है और एक राइट एंगल है, तब इसका नाम क्या बनेगा? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ठीक है, बात क्लियर हुआ? अच्छा, अब आप यहां पे देखिए, अगर क्या होता है कि ये हमारा ये क्या ऑब्ट्यूस एंगल्स तो है ही। ठीक है। अब जैसे मान लो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तीनों साइड अलग है, ए बी सी तीनों साइड डिफरेंट है, तो ऑब्ट्यूस तो है ही, ऑब्ट्यूस एंगल तो है ही, लेकिन ये स्केलर ट्रायंगल्स भी है। क्या है? स्केलर ट्रायंगल्स भी है। तब यहां पे ऑब्ट्यूस एंगल एंड इसको हटा दीजिए, एंड क्या बोल देंगे? स्केलर ट्रायंगल्स। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से, ध्यान से। ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है ना, क्योंकि नॉर्मली आपने तो पढ़ा है तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से होता है एक्यूट, ये तो बहुत अच्छे से आता होगा। एक राइट एंगल है तो 90 डिग्री राइट एंगल्स बोल देंगे, और एक ऑब्ट्यूस एंगल है तो आप ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोल देंगे। बट अगर उसके साइड दोनों पूछ लिया जाए, यानी ये क्वेश्चन भी उसी में पुट कर दिया जाए, तब आपको कैसे बताना है? ये दो नाम आप अच्छे से याद करें। अब ये क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे कैसे एनसीईआरटी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये कांसेप्ट्स को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे अच्छे से नोट कर लो। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चंस क्या है बच्चों? क्वेश्चंस आपको पहला क्वेश्चन हमें कवर करना है। अच्छा, ये सी पार्ट आ गया। अच्छा, अब यहां पे देखिए, यहां से समझिए, नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हमें नेम लिखना है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चंस आपको कुछ दिए जा रहे हैं। ट्रायंगल्स विद लेंथ, ट्रायंगल्स का लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो अभी अगर मान के चलो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमें 7 सेंटीमीटर है, ये 8 है और ये 9 है। तो अभी यहाँ पे क्या है? ये लेंथ दे रखा है, मतलब साइड दे रखा है, तो तीनों साइड अलग है ना जी। देखो 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। तो जब तीनों साइड डिफरेंट होता है तो क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रायंगल्स बोलते हैं।
ये क्या कौन सा ट्रायंगल बनेगा? स्केलर ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिएगा ट्रायंगल एबीसी, तो आप ट्रायंगल एबीसी लीजिए। ठीक है, ये हमने ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया। ठीक है, अब कह रहे हैं जो ए बी है वो 8.7 है, 8.7 सेंटीमीटर। ए सी जो है वो 7 है और बी सी 6 है। अब मुझे बताइए कौन सा ट्रायंगल है? देखो ये 8.7 सेंटीमीटर है, ये 7 और ये 6 है। यहां पे भी तीनों साइड डिफरेंट है। तीनों साइड अगर डिफरेंट होते तो क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल समझ आया? तो आप इस तरीके, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर तीनों साइड डिफरेंट होता है ना तो हमें उसे स्केलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो ये इसीलिए बताया था कि आपको समझ आ जाएगा। राइट, चलिए इसका अगला पार्ट देखिए। सी में कह रहा है ट्रायंगल PQR। क्या कह रहा है? ट्रायंगल PQR सच दैट, तो आप ट्रायंगल बना लीजिए PQ QR और तीनों साइड इक्वल्स है। यानी हमें यहाँ पे ये हमें P दे रखा है, ये Q दे रखा है और ये R दे रखा है। ये भी 5 है, ये भी 5 और ये भी 5 है। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप? तीन, यानी जो ट्रायंगल में तीन साइड्स होते हैं, तीनों लेंथ इक्वल्स है। तीनों लेंथ अगर इक्वल होता है तो हम क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। अगर तीनों साइड्स इक्वल्स होता है ना तो हम उसे क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आ गया, खत्म हुआ। अच्छा, अब आप डी पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं। डी पार्ट में आपको दिया हुआ है ADE, राइट? ट्रायंगल्स आपको बनाना है ADE और D जो है वो 90 डिग्री है। ध्यान दो यहाँ पे, तो D आपको 90 डिग्री है तो पहले हम 90 डिग्री लिख देंगे, उसके बाद आप कुछ भी लिख दो, इसको E लिख दो, इसको F लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये अगर 90 डिग्री होता है तो इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल्स। क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक राइट एंगल आ जाता है यानी 90 डिग्री आ जाता है तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, ई पार्ट में हमें दे रखा है ट्रायंगल XYZ। ट्रायंगल XYZ विद मेजरमेंट ऑफ y 90 डिग्री एंड XY इक्वल YZ दे रखे। देखो यहाँ पे आपको समझना है, यही कंसेप्ट मैंने जो आपको बताया था वो आपको देखना है। तो सबसे पहले आप y लिख लो। देखो जी हमने क्या बना लिया, पहले y लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ इसको x बोल देंगे, इसको z बोल देंगे। y इसीलिए लिखा क्योंकि ये 90 डिग्री। अब देखो ये साइड और ये साइड इक्वल्स है, तो एक देखो ये 90 डिग्री तो है ही, 90 डिग्री तो है, बट इनके साथ साथ ये दो साइड इक्वल है, तो ये क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी है। तो अब इसका क्या नाम लिखेंगे आप? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ये क्या नाम बनेगा? ये नाम बनेगा बच्चों। अगर ये एक ही होता तो राइट एंगल ट्रायंगल्स बोलते हैं, अगर ये दोनों साइड इक्वल होता तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। बट ये दोनों है, ये दोनों है, राइट एंगल्स भी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी है। तो इसीलिए हम ये नाम लिखे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। क्लियर आया? इसीलिए उस कंसेप्ट को मैंने पहले आपको समझाया था, ये चीजें आपको दिखाया था कि ऐसे होता है। ठीक है, अच्छा अब क्या है? ट्रायंगल्स LMN। अच्छा L जो दे रखा है हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, M जो है 70 डिग्री और N जो है 80 डिग्री। चलो इसको हम बना लेते हैं। ये हमने ले लिया L, M और L। तो देखो मेजर ऑफ L 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री लिखो, मेजर ऑफ M 70 डिग्री है तो 70 डिग्री, मेजर ऑफ N 80 डिग्री है तो 80 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखिए तीनों जो एंगल्स है ना, ये क्या है? 90 डिग्री से छोटा है। तो जब 90 डिग्री से छोटा होता है ना तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। क्या बोल देंगे? एक्यूट एंगल। अंडरस्टैंड? ये एक्यूट एंगल
ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स होता है। समझ आया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो यही बच्चों है कंसेप्ट, कि कंसेप्ट इज पावर फॉर यू, आई कैन से इज एवरी वीडियो। हर एक वीडियो में बताता हूं कि कंसेप्ट जो है ना वो आपके पावर का काम करता है बच्चों। कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंसेप्ट आप अच्छे से कवर कीजिए, है ना। हर एक चैप्टर में बताता हूं, राइट, हर एक वीडियो में भी मैं बताता हूं। तो चलिए अब जो है इन्हीं के बेसिस पे आपको मैचिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोनों चीजें एक साथ दे रखा है आपको, उनके अकॉर्डिंग आपको बताना है। मैच द फॉलोइंग, राइट, तो मैच करना है। यहां पे दे रखा है मेजर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की जो है मेजरमेंट आपको इस साइड दे रखा है, और यहां पे कह रहा है टाइप ऑफ ट्रायंगल्स दे रखा है। जब भी हमने आपको दिखाया कि अगर हमें राइट एंगल्स होता है, अगर एक 90 डिग्री होता है तो राइट एंगल बोल देते हैं। एक अगर एक ट्रायंगल में अगर एक एंगल 130 मतलब 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो वही बातें सब यहाँ पे दिया हुआ है। चलो देख लेते हैं। कह रहे हैं 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो जब तीनों साइड्स इक्वल होता है ना बच्चों लेंथ, तो क्या बोलते हैं उसको? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो देखो इसमें कहां है इसकी पार्ट, ये रहा ई वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। आप देखो कह रहे हैं 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, दो साइड का जो इक्वल लेंथ होता है तो बच्चों क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहां है? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहां है? ये रहा बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ठीक है। अब देखिए क्या है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, तीनों साइड्स अलग है, तीनों साइड यानी ए बी सी तीनों साइड डिफरेंट होता है तो स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल्स। क्या होगा? स्केलन ट्रायंगल्स होता है, ठीक है। अच्छा 3 एक्यूट एंगल्स होता है, अगर तीनों एक्यूट एंगल्स होता है ना तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल देंगे, ठीक है। अच्छा एक अगर राइट एंगल्स होता है तो उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल्स बोलते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि एक ऑब्ट्यूज एंगल्स है, एक क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स बोलते हैं। क्या बोल देंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स हो जाएगा, ये होगा बच्चों। अब देखो एक राइट एंगल्स है और 2 साइड्स इक्वल्स है, तो मैंने क्या बताया था? आइसोसेलेस राइट एंगल्स बोल दो। क्या बोल दो? ये आ जाएगा आइसोसेलेस। या तो आप पहले आइसोसेलेस लिख दो या राइट एंगल लिख दो, बात एक ही, कोई इससे दिक्कत नहीं है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल दो या फिर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोल दो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला है। तो आई होप आपको ये मैचिंग भी समझ में आ गया होगा। आप चाहते हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ में आ गया आपको। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा अब कह रहा है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन 2 डिफरेंट वे। अच्छा यहां पे आपको कुछ नेमिंग दे रखा है। You may judge the nature of the angle and observation। तो आपको इसे क्या है, 2 तरीके से आप इनको ऑब्जर्व करना है कि कैसे। तो देखो ऑब्जर्व अगर मैं ध्यान से देखो इसमें तो क्या बात दिख रहा है मुझे? एक तो ये दिख रहा है, ये देखो यहाँ इस ट्रायंगल को मैं एक को एनालाइज कर रहा हूं, तो यहां से अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो देखो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो ये क्या 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है। ये जो एंगल्स है 90 डिग्री से ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ऑब्ट्यूज हो रहा है। एक तो ऑब्ट्यूज एंगल से किया हमको, ठीक है। अब 2 साइड्स भी इक्वल है, 2 साइड भी इक्वल है। तो जब 2 साइड्स इक्वल्स होते हैं और एक ऑब्ट्यूज एंगल्स होता है तो इसका नेम आप क्या जज कर सकते हैं? यानी ए पार्ट का आप 2 नाम जज कर सकते हैं। एक क्या हो गया? ऑब्ट्यूज, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स लिख दीजिए। और इसी का जो दूसरा नाम आप क्या लिख सकते हैं? 2 साइड इक्वल्स। तो जब 2 साइड्स इक्वल्स होते थे क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने कैन नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इज 2 डिफरेंट वे, 2 तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है। तो मैंने एक एंगल के तरफ से ऑब्जर्व किया और एक साइड के तरफ से। यही तो मैंने अभी बताया था कि ट्रायंगल को हम 2 तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला साइड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, दूसरा एंगल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, है ना। तो मैंने ये कर लिया। अच्छा अब आप बी पार्ट में देखिए क्या देखने को मिल रहा है आपको। अब आप यहां पे देखेंगे ना, ये आपको क्या दिख रहा है? 90 डिग्री है।
ये क्या है 90 डिग्री है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल बोल सकते हैं, राइट। बी केसेस में हम क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल बोल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप साइड के अकॉर्डिंग देखिए, ये 17 है, ये 15 है और ये 8 है, तो ये तीनों साइड डिफरेंट है। जब तीनों साइड अगर डिफरेंट होगा तो क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व हो गया। चलिए अब सी पार्ट में ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी में देखो आप, ये जो एंगल है ना ये टिल्टेड है, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा और ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और दो साइड्स एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो जो है ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं, ओ बी टी यू एस ई, ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं, ठीक है। और अगर मैं साइड के अकॉर्डिंग देख रहा हूं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे, देखो ना इनके दो साइड्स इक्वल है ना जी, दो साइड्स इक्वल होते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखिए, अगर हम एंगल के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करें डी में, अगर मैं डी में एंगल की तरह ऑब्जर्व करेंगे तो देख ही रहा है राइट एंगल्स हैं, राइट एंगल्स हैं, ठीक है। और दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी है। तो ये आपको ऑब्जर्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, है ना। चलो अब ई पार्ट में देखिए, ए में आप देखो सारे एंगल जो है ना वो झुका हुआ है, 45 से झुका हुआ है। तो पहले तो ये क्या होगा, एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स हो जाएगा, क्या होगा, ए सी यू टी ई, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स होता है। और दूसरा, अगर मैं साइड के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करूं तो ये देखो 5.2 5.2 5.2, तीनों साइड सेम है तो क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब चलिए ई के बाद एफ है। एफ में क्या है हमारे पास, ऑब्जर्व कीजिए, यहां देखिए ना ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री से, यही 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो 90 डिग्री से बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल्स होते हैं। अच्छा, ये तो हमने एंगल की तरफ से ऑब्जर्व किया। अच्छा, अब साइड के अकॉर्डिंग देखो, ये क्या है 10 है, ये 15 है और ये 9 है, तो तीनों अलग है, तो तीनों अलग होगा तो क्या होगा, स्केलर, है ना। तो ये स्केलर ट्रायंगल्स हो गया। तो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ लिया कि ट्रायंगल्स को दो तरीके से ऑब्जर्व करना है, एक साइड के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करना है और एक एंगल के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो आपने देख लिया। अब अगर आप चाहो तो इसका दोनों का नाम मिक्स करके आप बना सकते हो, ठीक है। इस दोनों का नाम मिक्स करके आप बना सकते हो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी समझाया था कि कैसे नाम लिखने हैं। इन दोनों को आप नेम बना सकते हो ऑब्जर्व करके, इन दोनों का भी नाम बना सकते हो, इवन इस दोनों का भी नाम बना सकते हो और इस दोनों का भी नाम बना सकते हो, क्योंकि मैंने तरीका भी बताया है आपको कि कैसे बनाया जाता है। आने तो आप सिंगल फॉर्म में तो लिख ही सकते हो, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन 4 में क्या है, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट, करेक्ट, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स यूजिंग मैचस्टिक्स, sums are shown here, you can make a triangle with। अच्छा, कह रहे हैं यहां पे देखो कुछ मैच स्टिक्स दिया हुआ है, इससे मिलकर ट्रायंगल्स बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे 3 मैच स्टिक से आपको ट्रायंगल्स बनाना है, 4 मैच स्टिक से ट्रायंगल्स बनाना है, बनता है कि नहीं, 5 से चेक करना है, 6 से चेक करना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, रिमेंबर यू हैव टू यूज ऑल available matchsticks in each cases, name the type of triangle each cases। अच्छा, नेम भी लिखने हैं, बनाने भी है, अगर पॉसिबल है तो उसका नाम भी लिखोगे। if you cannot make a triangles, give the reason for it। अगर कोई ट्रायंगल्स नहीं बन रहा है तो उनका रीजन भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए 3 मैच स्टिक्स लेते हैं और इससे बनाते हैं। अगर आप इसी फिगर को एनालाइज करो, जैसे मान लो आपके पास ऐसे ऐसे 3 मैच स्टिक ले लो, ये हमने 3 मैच स्टिक ले लिया, तो
तो जैसे अगर मान लो हमने एक इस तरीके से लेंगे एक मैच स्टिक्स, और एक इस तरीके से लेंगे और ये देखेंगे, तो ये देखो हमारा बन गया। और जो मैच स्टिक्स होता है ना उसके हर एक लेंथ इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। तो पहला क्या होगा, यस, 3 से ट्रायंगल तो बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यस, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, देखो तीनों साइड्स इक्वल्स हो जाएंगे, तो जब तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, इक्विलैटरल। ये क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अच्छा, अब आप देखो चार मैच स्टिक से ट्रायंगल्स बनेगा क्या, तो आंसर क्या होगा, नो, कैसे भी नहीं बनेगा। चेक करके देख लो, जैसे देखो मैंने ये लिया, ठीक है, एक हमने ऐसे लिया, एक हमने ऐसे लिया और ऐसे, तो ये तो बना है। 4 से पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, क्या होगा, 4 से नहीं बनेगा, नो होगा। तो इसका रीजन देना होगा। रीजन क्या दोगे वो मैं आपको पहले बताता हूं, थोड़ा सा रीजन को समझो आप। रीजन क्या दोगे, देखो ट्रायंगल्स का रीजन क्या होता है कि अगर हम कोई ट्रायंगल्स बनाते हैं ना, तो क्या होता है, दो साइड का जो सम होता है ना, दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है। दो साइड को अगर आप मेजर करोगे ना तो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, बट ऐसा इसमें नहीं होता है। तो इसी वजह से ये जो है ट्रायंगल्स नहीं बनेगा। समझ आ गया, यानी आप पाइथागोरस का जो थ्योरम पढ़ते हैं ना वो थ्योरम्स है, यानी दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो समझ में आ गया, रीजन क्लियर हो गया। आप चाहते ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब सी में आइए। सी देखो कह रहे 5 मैच स्टिक से क्या बनेगा, 5 मैच स्टिक से बन जाएगा, यस बन जाएगा, 5 से तो बन जाएगा। कैसे देखते हैं, ये हमने एक मैच स्टिक्स ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे, ये देखो दो हमने एक इधर लगा दिया, ठीक है, एक इधर लगाया, फिर एक इधर बढ़ाया और एक इधर बनाया, तो ये बन गया। तो हमारा ए बी सी बन गया। अब देखो यहाँ पे 2 मैच स्टिक्स लगा है और यहाँ पे भी 2 मैच स्टिक लगा है, तो यहाँ पे मान के चलो 2 यूनिट और यहाँ पे 2 यूनिट और यहाँ पे 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे तो हमने एक ही लगाया ना, और ये हमने मान लिया कि एक मैच स्टिक का जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर से, समझने के लिए, ठीक है ना। तो ये बन गया 2 और ये बन गया 2। अब देखो अगर दो साइड इक्वल्स होता है तो क्या बोलते हैं, दो साइड इक्वल होता है तो क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे इसका नाम लिख सकते हैं, क्या होगा, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, खत्म, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए डी में क्या है, डी में 6 मैच स्टिक से कितने बनेंगे, 6 मैट्रिक्स, तो 6 से भी बच्चों बन जाएगा, 6 से भी आप बन जाएगा। आप इसको मैच स्टिक से ट्राई कर लेना, देख लो, एक हमने इधर लिया, ठीक है, फिर एक इधर लिया, ओके। अब देखो 2 हमने एक इधर भी लिया और एक इधर भी लिया, एक इधर लिया और एक इधर लिया, देखो 6 बन गया। तो अगर हमने ये क्या मान के चला कि एक मैच स्टिक का यूनिट 1 है, तो इधर भी हमने 2 लिया तो ये 2 हो गया, इधर भी हमने 2 लिया तो 2 हो जाएगा, इधर भी हमने 2 लिया तो 2 हो जाएगा। अब ये आपको क्या दिख रहा है, तीनों साइड इक्वल दिख रहा है ना जी। तो जब तीनों लेंथ इक्वल्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो नेम लिख दो बस, क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हो जाएगा, बस खत्म। तो आपके चारों पार्ट समझ में आ गया, ए बी सी डी चारों पार्ट, मतलब 3 मैच स्टिक से ट्रायंगल बन जाएगा, 4 से नहीं बनेगा, 5 से बन जाएगा, 6 से बन जाएगा, ठीक है। नेम भी था, मैंने नेम भी लिख दिया है ना। ये ए पार्ट का नाम हो गया बच्चों, ये सी पार्ट का नाम हो गया और ये डी पार्ट हो गया। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, मैथ्स माचिस बॉक्स ले लो और उससे प्रैक्टिकल करके देखना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अच्छा, इसी के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री का जो एक्सरसाइज 5.6 था वो कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।